नमस्ते सखियों। ज्येष्ठ मास का वह पावन तिथि आने वाली है जिसका इंतजार हर सुहागिन को रहता है, वट सावित्री व्रत। महज उपवास नहीं बल्कि एक पत्नी के लिए अडिग विश्वास और प्रेम की वह शक्ति है जिसने यमराज के द्वार से भी अपने पति के प्राण वापस खींच लिए थे। 2026 यह व्रत कब है, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या और पूर्णिमा पर कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और पूजा की वह कौन सी छोटी सी गलती है जो आपके व्रत को अधूरा रख सकती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए, भारत के अलग अलग हिस्सों में यह व्रत 2 तिथियों में रखा जाता है। जेठ अमावस्या जो कि 16 मई 2026 को दिन शनिवार के दिन है, उत्तर भारत यानी यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा में मुख्य रूप से इसी दिन व्रत होगा। इस साल शनिवार होने के कारण शनि जयंती का महासंयोग बन रहा है। इस दिन वट व्रत की पूजा करने से पितृदोष और शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। और दूसरा, ज्येष्ठ पूर्णिमा जो कि 29 जून 2026 दिन सोमवार को है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसे वट पूर्णिमा कहते हैं। इस साल ज्येष्ठ मास में अधिक मास अर्थात मल मास लगने की वजह से इन दोनों व्रतों के बीच काफ़ी अंतर आ गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि राहु काल में की गई पूजा का फल कम हो जाता है, इसलिए इस समय का ध्यान दें। 16 मई जो कि अमावस्या का है, उसके लिए सुबह 4:12 से लेकर 8:50 के बीच अपनी मुख्य रूप से पूजा संपन्न कर लें। इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा और 29 जून जिसमें पूर्णिमा है, उसके लिए सुबह का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है 4:26 से 7:25 तक। शाम की पूजा आप 7:22 के बाद कर सकते हैं। तो चलिए अब उस कथा की गहराई में चलते हैं जो इस व्रत का आधार है। मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने सत्यवान को अपना पति चुना। नारद जी ने उन्हें चेताया कि सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है, पर सावित्री टस से मस ना हुई। विवाह के बाद सावित्री ने राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया को अपना लिया। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल गए। सावित्री उनके पीछे पीछे गई। एक वट वृक्ष के नीचे सत्यवान ने सावित्री के गोद में सिर रखकर अपने प्राण त्याग दिए। तभी वहां साक्षात काल के देवता यमराज आए। जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़े, सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने मना किया, पर सावित्री अपने धर्म और ज्ञान से ऐसी बातें कही कि यमराज प्रभावित हो गए। उन्होंने सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने नेत्रहीन ससुर के लिए आंखों की ज्योति मांगी, दूसरे में उनका खोया हुआ राज्य मांगा और तीसरे वरदान में बहुत चतुराई से 100 पुत्रों की यशस्वी माता बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने जैसे ही तथास्तु कहा, सावित्री ने उन्हें रोक लिया और कहा, भगवान, आप तो न्याय के देवता हैं, पति के बिना मैं माता कैसे बन सकती हूँ। यमराज सावित्री की बुद्धि और पति भक्ति के आगे हार गए और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौटी जहाँ सत्यवान का शरीर था और वहां सत्यवान जीवित हो उठे। तो आइए अब जानते हैं पूजा सामग्री और सही विधि। पूजा के लिए आपको चाहिए बांस का पंखा, कच्चा सूत, भीगे चने, बरगद का फल, धूप दीप और सुहाग का सामान। इसकी जो मुख्य विधि है वह वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत से कम 7 या 11 बार लपेटे, भीगे चने और फल को अर्पित करें। अंत में कथा सुने और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। ध्यान रहे, इस दिन बांस के पंखे से अपने पति को हवा करने की भी परंपरा है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है।
और जो आपके घर परिवार की जो पूजा विधि है उसको तो आप जरूर ही करें, क्योंकि सबके घरों की पूजा विधि अलग होती है। तो सखियों, वट सावित्री का यह व्रत हमें सिखाता है कि अगर प्रेम और संकल्प सच्चा हो तो हम नियति को भी बदल सकते हैं। उम्मीद है कि 2026 के इस व्रत की यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपनी सहेलियों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को वट सावित्री की मंगल कामनाएं। जय मां सावित्री।